नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियों के बीच आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अब नया दांव चल दिया है। अब लालू प्रसाद यादव के इस नए दांव से एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। किस मामले में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दांव खेला है, आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच ही अब बिहार एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी है। अब भाजपा से दो हाथ करने के लिए मुकेश सहनी तैयार हो गए हैं। मुकेश सहनी ने इसी को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। हालांकि आरजेडी के दफ्तर से तेज प्रताप यादव की तस्वीर गायब होने के बाद अब अपने लिए दफ्तर का दरवाजा नहीं खुले होने को लेकर तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। हालांकि एक दिन पहले ही तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी के साथ तनातनी की अफवाहों का खंडन किया था। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव हमारे दिलों में रहते हैं। अगर बैनर और पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा था कि तेजस्वी मेरे अर्जुन हैं और वह मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव अपने लिए आरजेडी का दफ्तर खुला नहीं देख भड़क गए हैं। वहीं खुद भाजपा नेता ने ही उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बोला भारतीय जनता पार्टी से जेडीयू को उपेंद्र कुशवाहा अलग करना चाहते हैं। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ही चारा घोटाले मामले में जमानत पर रिहा हुए थे। अब जमानत पर रिहा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नया दांव चल दिया है। लालू यादव ने एक और मामले में जेल जाने से बचने के लिए नया पैतरा चलते हुए कोर्ट से ये बड़ी मांग कर दी है। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने मामले में 77 अन्य आरोपियों संग कोर्ट से मांग की है कि सुनवाई फिजिकल तरीके से होनी चाहिए, इसलिए सुनवाई फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक टाल दी जाए। जी हाँ, जैसा कि आपको बता दें डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बचाव पक्ष की ओर से बहस शुरू होनी है। अब बचाव पक्ष फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहा है। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में चारा घोटाला कांड संख्या RC 47A/96 में मुकदमे का सामना कर रहे 78 आरोपियों की ओर से उनके पैरवीकार अधिवक्ताओं ने अर्जी डाली है। इसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉक्टर RK राणा, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, पशुपालक विभाग के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर KN झा, सहायक निदेशक डॉक्टर KM प्रसाद एवं अन्य के नाम अर्जी शामिल है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजन BMP सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष ने अर्जी डालते हुए कहा है कि फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने तक बहस शुरू करेंगे, तब तक मामले की सुनवाई को स्थगित किया जाए। आपको बता दें कोर्ट वर्चुअल बहस की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब वर्चुअल कोर्ट में बहस शुरू करने में उन्होंने कहा कि परेशानी होगी। अब अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर अभियोजन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गई है। बता दें इस मामले में 550 लोगों की गवाही दर्ज की गई है। 4,500 से ज्यादा दस्तावेज साक्ष्य के रूप में यानी सबूत के रूप में प्रस्तुत किए जाने हैं। इस स्थिति में ऑनलाइन सुनवाई के दौरान उक्त दस्तावेजों को कोर्ट में प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाएगा, इसीलिए फिजिकल सुनवाई करने की मांग की गई है। बता दें कि अभियोजन पक्ष की तरफ से यानी सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब बचाव पक्ष की तरफ से बहस होनी है। जैसे ही बचाव पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो जाएगी, मामला फैसले की ओर चला जाएगा। यदि यह फैसला लालू यादव के पक्ष में आता है तो उनके लिए बड़ी राहत की खबर होगी। लेकिन अगर यह फैसला लालू यादव के खिलाफ गया तो उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में लालू यादव की तरफ से माना जा रहा है कि यह नया दांव चला गया है। हालांकि आपको बता दें जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीति में काफी एक्टिव हो गए हैं। सोमवार को पहली बार एक बड़ी बैठक में शामिल हुए। बता दें कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के दिल्ली स्थित आवास पर 15 पार्टियों के लगभग 4 दर्जन नेताओं के साथ रात के भोजन पर लालू यादव भी मौजूद थे।
हालांकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी के बीच तनातनी की अफवाहों के बीच अब अपने लिए आरजेडी दफ्तर का दरवाजा पहले से खुला नहीं देख तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। बोले तेजस्वी यादव की तरह उनका स्वागत नहीं होता है। जहां बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले कुछ वरिष्ठ नेताओं की पार्टी नेतृत्व में नाराजगी अब तेज प्रताप यादव का दल में अपने घटक दलों को लेकर आवाज उठाना इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दरअसल राजद की ओर से तेजस्वी यादव पहले ही सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित रहे हैं। इसी के साथ वे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। ऐसे में जहां पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी के पार्टी कार्यालय आने पर उनकी आवभगत में जुटे रहते हैं, वैसा स्वागत तेज प्रताप का नहीं होता है, जिसे लेकर अब उनकी नाराजगी झलकने लगी है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बाद राजद के अधिकतर नेता तेजस्वी को ही पार्टी के सुप्रीमो के तौर पर देखते हैं। ऐसे में तेजस्वी के प्रति कार्यकर्ताओं का उत्साह भी काफी ज्यादा रहता है। यहाँ तक ही नहीं, जब कभी तेजस्वी पार्टी कार्यालय पहुँचते हैं तो उनके आने से पहले आगे पीछे के गेट खुल जाते हैं, जबकि उनके आगे पीछे स्क्वाड पार्टी चलती है जो प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखती है। तेजस्वी यादव की गाड़ी प्रदेश कार्यालय में प्रवेश करने वाले मुख्य दरवाजे तक जाती है। साथ ही पार्टी के सभी बड़े नेता भी उन्हें रिसीव करने के लिए जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के पार्टी कार्यालय आने पर कभी कार्यालय का गेट खुला रहता है तो कभी उस पर ताला रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें रिसीव करने के लिए भी कभी कभार ही कोई बड़ा नेता आता है। जानकारी के मुताबिक राजद कार्यकर्ता का गेट रविवार को बंद रहता है, इसलिए तेज प्रताप जब रविवार को आए और गेट को बंद देखा तो वो भड़क उठे। इसके बाद उन्होंने छात्र राजद के अध्यक्ष को खरी खरी सुना दी। हालांकि बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के स्वागत के लिए बड़े बड़े नेताओं के न आने का एक कारण उनका मौजूदा राजद अध्यक्ष जगदानंद के साथ किया गया बर्ताव भी है। जगदानंद पार्टी के बड़े नेता है, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव भी उनका काफी सम्मान करते हैं। लेकिन तेज प्रताप कई बार खुले मन से उन पर तंज कसते नजर आए हैं। ऐसे में वरिष्ठ नेता तेज प्रताप के सामने आने से भी बचते हैं। हालांकि मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थी कि तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच तनातनी देखी जा रही है, लेकिन खुद तेज प्रताप यादव ने अपने और अपने छोटे भाई के बीच तनातनी की अफवाहों का सिरे से खंडन किया था और कहा था कि तेजस्वी यादव मेरे दिल में रहते हैं और वही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। हालांकि अब बिहार एनडीए सरकार में शामिल मुकेश सहनी योगी सरकार से दो हाथ करने की तैयारी में जुट गए हैं। जहां वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो एवं बिहार सरकार में मंत्री सनाप मल्ला मुकेश सहनी के द्वारा वीरांगना फूलन देवी की जयंती अपने सरकारी आवास पटना में मनाई गई। इस दौरान उन्होंने वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 प्रमंडलों के चिन्हित जिलों में 25 जुलाई 2021 को वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस के अवसर पर प्रतिमा माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन होना तय था, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं, 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर अगले 100 दिनों में चरणबद्ध तरीके से घर घर तक पहुँचाएंगे। उन्होंने घोषणा कर कहा कि अब उत्तर प्रदेश में फूलन देवी की 50,000 प्रतिमाएं, 5 लाख लॉकेट और 10 लाख कैलेंडर अगले 100 दिनों में घर घर पहुंचाए जाएंगे। साथ ही पार्टी की वेबसाइट पर भी आम लोगों के लिए फूलन देवी की प्रतिमा फ्री ऑर्डर करने की सुविधा दी गई है। कोई कहीं से भी बुक कर इसे अपने घर तक मंगा सकता है। साथ ही सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फूलन देवी के कार्यक्रमों को निरस्त कर सकती है, लेकिन उनको हमारे विचारों से नहीं निकाल सकती है। फूलन देवी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और उन्होंने अन्याय के खिलाफ कभी समझौता नहीं किया और विश्व में नारी शक्ति का ज्वलन उदाहरण भी पेश किया है। हालांकि पिछले दिनों मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया था। हालांकि इस बात को कंफर्म नहीं किया गया था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे या फिर अकेले ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से जदयू को अलग करना चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये बयान कोई और नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने दिया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताकर सपना दिखा रहे हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार को सीएम लायक नहीं
समझा। कुशवाहा जदयू को भारतीय जनता पार्टी से अलग करने की फिराक में है, क्योंकि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को कोई भाव नहीं दे रही है। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शहीद जगदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाग बड़ी ने लगाया है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने दावा किया है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू में जल्द ही टूट होने वाली है। इसके साथ ही राज्य में सरकार भी गिर जाएगी और विधानसभा चुनाव कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा को जनता ने जो समर्थन दिया है उससे साफ है कि बिहार में चिराग का जनाधार बढ़ा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान से कई भारतीय जनता पार्टी नेता असहज महसूस कर रहे हैं, जिसमें कुशवाहा ने कहा था कि देश में प्रधानमंत्री पद के लायक कई चेहरे हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि एनडीए पूरी तरह एकजुट है, देश में तीसरे मोर्चे की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार दोनों ही बेहतर काम कर रही है। हालांकि उनके इस बयान के बाद कई भाजपाई नेताओं ने कहा कि पीएम के पद पर अभी कोई वैकेंसी नहीं है।